लग रहा है आपको? खड़गे मैंने कहा मेरे को चाहिए ओनली अभय कुमार, ग्राफिक्स में 70। थैंक यू। अभय बताइए, खड़गे कह रहे हैं 273, बीजेपी कह रही है 370। अभय का ऑडियो खोलिए और 70 में डालिए। थैंक यू। बोलिए अभय। देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर तो दिख नहीं रही है। कांग्रेस के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर होती हुई दिख नहीं रही है। अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ था 2009 के लोकसभा चुनाव में, कब जबकि 206 सीट जीती थी और 141 सीट पर दूसरे पायदान पर आई थी। 347 सीट्स पर इनका डायरेक्ट टसल रहा था। लेकिन अगर हम 2014 पर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी 44 सीट जीतती है और 224 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है, मतलब 268 पर डायरेक्ट इनका कॉन्टेस्ट होता है। 79 सीट्स की कमी आ जाती है। 2009 से 2014 आते आते 79 सीट की कमी आ जाती है। अगर हम 2019 को उठा करके देखें तो 52 प्लस 209 52 सीट जीतती है और 209 सीट पर दूसरे पायदान पर आती है। 261 7 सीट और घट जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और कांग्रेस ने कोई कोर्स करेक्शन किया हो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि जालंधर लोकसभा सीट जहां कल वोटिंग होना है, वहां पर वह सीट जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी 1999 से लगातार जीतती आ रही थी। उसके वहां के सांसद 2 टर्म के सांसद थे संतोष सिंह, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे थे। उनके कुछ तबीयत खराब हुई, उनका हो गया निधन। अब उस सीट पर जो 99 से कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं हारा है, वह सीट इस बार उनकी पत्नी को खड़ा किया गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई उस सीट पर। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा संगरूर लोकसभा सीट का। संगरूर लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे मैदान पर आई थी 3,03,000 वोट के साथ। वहां के भगवंत मान साहब चुनाव जीते थे। लेकिन जब बाइपोल हो रहा है उनके रिजाइन करने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को 79% वोट आता है और जमानत जब्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा कोर्स करेक्शन किया नहीं है 2019 के बाद कि कहा जा सके कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद भी मैं आपको मल्टीपल उदाहरण बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब कोई भी ऐसा कोर्स करेक्शन। पंकज जी हर्षवर्धन जी ऑन दिस, भाटी जी मैं आ रहा हूं। पंकज जी आपने सुना अभय को? अभय ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करते हैं। अभय को रखिए, अभय की बात हो रही है। आप उनके नंबर्स या उनके एनालिसिस से सहमत है या फिर असहमत है? क्यों? हाँ या ना, एंड क्यों सर? आवाज बहुत ब्रेक कर रही है तो मैं ठीक से बात सुन नहीं पाया। सर आपकी भी बहुत खटी खटी आ रही है, माफी चाहता हूँ जी। एक दिन सर आपको बुलाऊंगा मैं, कल आपको यहीं स्टूडियो ही बुलाऊंगा हाथ जोड़ के। हाँ, लेकिन जहाँ नंबर गेम का सवाल है, शुरू से ये बात साफ मुझे और भी बोलना है ऐश्वर्या जी, मुझे और भी बोलना है। हाँ अभी रुकिए अभय जी, आपको भी पूरा 1 घंटा दे दूंगा मैं। कल बोलिएगा पूरे दिन। नहीं, बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया था 370 सीटों का, उसको तो हासिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली बार जो 303 सीट चाहता हूं, स्काइप के सिग्नल इतने खराब हैं, आप सीनियर लोग हैं, मेरे को रोकते हुए भी खराब लगता है। हर्षवर्धन जी मैं उसको ठीक करा रहा हूं सर, एंड कमिंग बैक टू यू राइट बैक। हर्षवर्धन जी, अबे नंबर्स को एनालिसिस कर रहा है। अबे कह रहे हैं भैया देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, 0 और 1 है, 0 और 1 बाइनरी है। मैं 0 और 1 को गलत नहीं कह रहा हूं, अबे सिर्फ नंबर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ओनली नंबर्स का। हर्षवर्धन जी ग्राफिक्स। भाटी जी आ रहा हूं, शहजाद जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि जो अभय बता रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो कोई भी व्यक्ति, और चूंकि मैं भी देश के अलग अलग हिस्सों में गया इन चुनावों के दौरान, आप भी गए होंगे, सारे ही लोग जितने लोग इस पैनल में दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने आसपास रहे होंगे, कुछ लोग देश भर में गए होंगे। एक बात बड़ी साफ दिख रही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जो गठजोड़ है ये मजबूरी में बना, अपने अंतर विरोधों के साथ बना। इतने अंतर विरोध थे कि उसके बीच में गठजोड़ तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी टूटती रही। जिस बात को ठीक से देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी टूटती रही बीच बीच में। जिन जिन राज्यों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी वहां लोग टूटते रहे। ममता बनर्जी कहने के बावजूद और उस मीटिंग की पहली मीटिंग का हिस्सा होने के बावजूद, लगातार साथ बैठने के बावजूद, इस गठजोड़ का नाम सुझाने के बावजूद, तब भी वो साथ में नहीं होती। नीतीश कुमार उस गठजोड़ से निकल जाते,
इसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि ना ना ये गठजोड़ बड़ा कमाल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, तो मैं इस थियरी को बाई करने को तैयार नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर आंकड़े पर खड़ी है, शानदार बहुमत के साथ जीत रही है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि विपक्ष की कोई रणनीति नहीं थी। एकमात्र रणनीति इन्होंने जो बनाई वो संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर एक सेक्शन के बीच में जरूर इन्होंने अपनी, जिसको कहते हैं ना कि अपना एक ठप्पा मारने की कोशिश की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। शहजाद, एग्जिट पोल कल आएंगे। एग्जिट पोल के अलावा दो और इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट या जो जानकार होते हैं उस पर पल्स रखते हैं, आप भी रखते होंगे। एक शेयर मार्केट और एक अनऑफिशियल सट्टा बाजार। आपको पता है अनऑफिशियल सट्टा बाजार पे भी सबकी नजर होती है, कोई माने ना माने सब एक टटोलते रहते हैं। पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, नेताओं के पास वाले लोग, हर्षवर्धन जी सब रखते हैं। ये जो पर्सनल इंडिकेटर्स हैं, शेयर मार्केट का, सट्टा बाजार, बिल्कुल शेयर मार्केट 2% है, 2% गिरी है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन विपक्ष के अध्यक्ष जब खड़े होकर बोलते हैं कॉन्फिडेंटली 24 घंटे पहले कि हम 273 ला रहे हैं, 273, तो बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स होता है? शहजाद जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात सही है कि कुछ लोग सट्टा बाजारियों की नब्ज पर हाथ रखते हैं और कुछ लोग शेयर बाजारियों की नब्ज पर, हम जनता की नब्ज पर हाथ रखते हैं। इसलिए हमें जनता से सीधा सीधा फीडबैक और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं कि अगर जनता की नब्ज पर तो इंडिया अलायंस का भी हाथ है। इसीलिए आप देखिए कि 2014 में कांग्रेस के पास से मात्र गवर्नेंस गया, 2019 में उनके पास से रेलेवेंस गया, और 2024 आते आते ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए कांग्रेस ने जो 400 सीट पर एक समय पर बैठती थी, आज वो 400 सीट कंटेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। कई जगहों पर वो पार्टनर बन चुकी है। बताइए, दिल्ली में जूनियर पार्टनर बन चुकी है, और वही पार्टी के सामने जिसने उसको साफ कर दिया, अब पंजाब में उसको माफ कर दिया है एक प्रकार से, क्योंकि वहां पर भी अलायंस नहीं बन पाया, परंतु वहां पर जो इस अलायंस का नुकसान होगा वो होगा, वो झेल रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जिस प्रकार से अब अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई पर आ चुकी है, इसलिए कई ऐसे दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है जिसके साथ वो कभी जान भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात देखिए ऐश्वर्या जी, मैं माफी चाहता हूं, कुछ देर के लिए मैं आपके शो से दूर हो गया था, क्योंकि मेरे बाप दादा वंशज, मेरे बाप दादा ने जिन्ना की जो है उस पर जिन्ना को लात मारकर इस देश में रहने का निर्णय किया था। तो मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो अपने दादा को तो पारसी बताते हैं और फिर कोई कौल ब्राह्मण बताते थे अपने आप को। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको कहां से उनका गोत्र है नहीं पता हो, कम से कम उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसे सड़क छाप लोगों से आई डोंट एक्सपेक्ट दिस कमेंट कमिंग फ्रॉम रत्नाकर जी। मेरे को लगता है रत्नाकर जी को नहीं देना चाहिए था इस तरीके का। नहीं, वो हर बार करते हैं, पर्सनल नहीं करना, पहली बार नहीं, वो हर बार करते हैं। आपसे कुछ एक दो लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक दो लोग हैं उनको आपसे इतना असीम प्रेम भाव है। डिबेट में किसी में भी कर रहा हूं मैं, अगर डिबेट फिजिकल डेफिसिट पे भी कर रहा हूं ना, बजट पे भी कर रहा हूं, तो भी वो पर्सनल कमेंट कर देते हैं। हर्षवर्धन जी मैं बता रहा हूं आपको, मैंने ऑफर करा कि एक बार कर लो, छोड़ देते ना। हाँ, कम से कम मेरे मरे हुए बाप को छोड़ देते। वो मेरे पिताजी इस देश नहीं, वो गलत है। पेरेंट्स नहीं, ये सब नहीं करना, बाप को छोड़ देते और कुछ नहीं करते। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए।